हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी मैंने ना इंट्रोडक्शन क्लास बना दी है और इसी के साथ मैंने एक एक्सरसाइज भी करवा दी 3.1। 3.1 में क्या था, जैसे ग्राफिकली ड्रॉ करना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो एक बार वो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज हम 3.2 एक्सरसाइज। और 3.2 एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड आता है उसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। बस वैल्यू फाइंड आउट करके किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। ठीक है, अब है ना ये हम क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे सर हम पुटअप करते हैं वैल्यू को। तो चलिए इसी के साथ हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पहले का पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है सर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब है ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है ना सर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो इसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब है ना क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी से दैट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं या फिर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सर, या तो x की निकालो या y की निकालो। सपोज मैंने है ना x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम ना x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 14 और ये जो प्लस का y है उधर जाके माइनस ऑफ y बन गया। इसका नाम क्या दे लो आप, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से है ना हमने है ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू है ना y के टर्म्स में आ गई और इसको है ना हम कहाँ पुट कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो इस x की जगह क्या हो जाएगा, इस x की जगह 14 माइनस वाई और माइनस ऑफ y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ रिप्लेस किया है इस x की जगह 14 माइनस ऑफ वाई और माइनस ऑफ वाई और इक्वल टू 4 है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं, ये 14 माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 4। ये जो प्लस का 14 है उधर जाके सर माइनस ऑफ 14, 14 में से 4 माइनस करोगे माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 2y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 डिवाइड में जाएगा 10 के, तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अच्छा, y की आने के बाद सर अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की तो सर निकाल रखी थी, 14 माइनस ऑफ y थी, तो है ना y की जगह अगर हम 5 पुट कर दे तो 9x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जैसे हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई था तो y की जगह हम 5 रिप्लेस कर देंगे, तो 14 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही करना होता है, यही कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल मेथड है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस वैल्यू है ना किसी तरह है ना आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, आप y की भी कर सकते हो, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर पुट कर लो तो पहले x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसीलिए दिया है क्योंकि वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि है ना वैल्यू को रिप्लेस करके और वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगे कि सर यहाँ पे एक बार फिर से समझाइए या फिर ये स्टेप आपका ना मिस है या फिर ये सर ये करो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में है ना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स ये खाली पड़ा, ये आपके लिए ही है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अब इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, तब तक के लिए बने रहें। यहाँ पे अब हम
सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सर, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि s माइनस टी और s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें क्या है सर, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, अब यहाँ पे s और t क्या है, ये वेरिएबल ही है। जैसे पिछली बार क्या थे, x और y थे, तो उसी तरह s और t में दे रखा। आपकी बार वैल्यू s और t की निकालनी है, तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो सर, ये क्या है, ये नीचे क्या है सर, नीचे है कुछ नहीं, ये बस फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है अपने पास और p/q फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है सर, 3 और ये 2 जब नीचे हैं तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल के और फिर इसको सोल्व आउट करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन को अभी मैं नाम नहीं दे रहा, इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम सर 6 आ गया। 6 आते ही यहाँ पे 2s और ये 3t इक्वल टू 6, ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होते 6 6 जा 36 हो गया। बस बन गई ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे बनाना होता है। ठीक है, अब ये थोड़ी फॉर्म किस में बनी है, अब ये ऐसा ऐसा लग रहा है सर, कैसा कैसा लग रहा है सर, ऐसा थोड़ी सी अब थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वही बात है। ठीक है, बार बार लिखूं तो ठीक नहीं लगता है ना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम ना क्या कर लेते हैं, यहाँ से s और t की कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो s की निकाल लेते हैं, यहाँ से s इक्वल टू 3 प्लस ऑफ t। ठीक है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। अच्छा, इसका नाम मैं दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये पुट किस में करनी है, हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो 2s की जगह 3 प्लस ऑफ t प्लस में 3t इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ से देखोगे 3 2 जा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36, 3 2 5t इक्वल टू 36, इधर जाएगा तो माइनस, ये 36 में से माइनस 6 होगा तो 30, ये 5t इक्वल टू 30, ये t अपॉन 30 अपॉन में 5, 5 6 30। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू निकल गई। अच्छा, t की वैल्यू निकलते ही है ना, क्या करना है अब हमें सर, यहाँ से t की वैल्यू निकल गई, हमें s की ओर निकालनी है। तो सेम पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, थर्ड में रख दो। ठीक है, और थर्ड क्या थी, s इक्वल टू 3 प्लस में t थी, इस t की जगह वैल्यू क्या आ गई सर, अब 6 आ गई है। तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे है ना s की वैल्यू तो 9 आ गई और t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई है यहाँ पे, और ये दोनों वैल्यू हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही है ना, आगे चलते जाएंगे और एक बार ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता किसमें डाउट हो आपके, तो वो डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, डाउट क्या कर देता है, कहानी खराब कर देता है ना। तो ये होने के बाद अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखिए फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ना सर बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो फर्स्ट और सेकंड हम इसको मान लेंगे, कोई सॉल्विंग वगैरह नहीं करनी। अब क्या कर लेते हैं, वही फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से है ना हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखो 3x इक्वल टू 3 प्लस ऑफ वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ वाई है, उधर जाके प्लस हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 आ गई। इसका नाम थर्ड इक्वेशन दे दो और इसको पुट कर दो सेकंड में। ठीक है, जैसे सेकंड में पुट किया तो यहाँ पे 9x की जगह क्या पुट करो, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 और ये माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 प्लस में 3y और माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 9। 3y कैंसिल आउट, 9 इक्वल टू 9। ये क्या हो गया सर, यहाँ से तो है ना y की वैल्यू खत्म कर दिया आपने, तो अब निकाले किस चीज की। अब ध्यान से देखो ये केस कौन सा बन गया। ठीक है, मैंने है ना इंट्रोडक्शन क्लास में है ना आपको जब बताई थी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें मैंने है ना आपको 3 लाइनें बताई थी। क्या क्या बताई थी, वो बात थी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कौन सी थी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो 3 लाइनें थी और तीनों लाइनें कैसी कैसी थी सर, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही लाइन पर
वो लाइन आ जाए, ठीक है। ये वाला केस कौन सा था, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसमें क्या था, इसमें सर अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी इक्वल आ जाए तब कौन सा केस बन जाता था, ये कोइंसिडेंट केस बन जाता था। और कोइंसिडेंट केस में एक सॉल्यूशन नहीं आता, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आते हैं। अब यहाँ पे देखो a1/a2, अब a1/a2 देखोगे तो a1/a2 सर यहाँ पे 3/9 है, यानी कि 1/3 है। अच्छा b1/b2 देखो यहाँ पे तो -1 अपॉन में -3 यानी कि 1/3 है। c1/c2 देखो तो 3/9 यानी कि ये भी 1/3 है। यानी कि देखो सभी के सभी क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी इक्वल आ गए। और ये कौन सा केस बन जाता है, ये चला जाता है अपने पास कोइंसिडेंट केस में। और कोइंसिडेंट केस में क्या बनते हैं अपने पास, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना ऐसा ही केस बन रहा है, यहाँ पे है ना कोई पर्टिकुलर एक केस नहीं आएगा कि यहाँ से सर एक सॉल्यूशन आएगा या फिर दो, नहीं, ये यहाँ पे है ना बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें यही करना है, यहाँ तक करने के बाद आप ये दिखा सकते हो कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी इक्वल हैं, और इक्वल आते ही कोइंसिडेंट का केस बनता है। और कोइंसिडेंट केस में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ठीक है। तो बस इसका आंसर यही है और कुछ नहीं करना इसमें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये इसलिए था क्योंकि यहाँ से है ना y की वैल्यू ही खत्म हो गई, तो बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि सर हमारे ही क्वेश्चन को लिखने में या फिर हमें सोल्व करने में कोई मिस्टेक कर दी होगी, है ना, तभी ये आंसर आया नहीं और y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये क्या हो गया सर, है ना। तो ऐसा केस बच्चों हो जाते हैं कई बार। अब यहाँ पे है ना फोर्थ केस पर चलते हैं। फोर्थ केस क्या कह रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। यहाँ पे है ना ये दे रखा है, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल हाँ ठीक है। यहाँ पे है ना अच्छा ये केस दे रखे हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो, ठीक है। इसको क्या करो, फर्स्ट इसको सेकंड। यहाँ से ना आप है ना इसको है ना काफी तरीकों से आंसर निकाल सकते हो। एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से निकाल सकते हैं, एक थोड़ा सा है ना इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व कैसे करोगे, सोल्व सर ऐसे कर लेते हैं कि ये 0.2 है, इसको 2/10 कर लेते हैं, और 0.3 इसको 3/10 कर लेते हैं, 1.3 इसको भी 13/10 कर लेते हैं। जैसे 10 10 10 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट करके कहानी खत्म कर देंगे उसकी। देखो मैं ये कह रहा हूं कि है ना फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो हम 2/10x लिख सकते हैं, 3/10y लिख सकते हैं, और ये 13/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को हटा दिया मैंने, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से क्या आ गया अपने पास सर, यहाँ से अब हमारे पास आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आई है सिंपल फॉर्म बना करके, इसको आप नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। और ऐसे सेम इसकी भी ऐसे बन जाएगी 4x 5y 23, ये अपने पास 4 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा ये होने के बाद अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से थर्ड और फोर्थ आने के बाद सर हम है ना यहाँ से है ना x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब कहानी वही से स्टार्ट होगी जहाँ से हमने शुरुआत की थी, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से देखोगे तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 13 माइनस ऑफ 3y अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू उठा करके किस में रख दो, फोर्थ इक्वेशन में रख दो। जैसे फोर्थ में रखेंगे तो 4x की वैल्यू 13 माइनस ऑफ 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23, ये कटा 2 से, और 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y प्लस में 5y, ठीक है, इक्वल टू 23। अब यहाँ से देखोगे तो माइनस ऑफ y बच जाएगा, इधर से 23, ये प्लस का 26 इधर जाके माइनस ऑफ 26, माइनस ऑफ 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब है ना y की वैल्यू आ गई तो सर अब x की भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से x की कैसी वैल्यू आ जाएगी सर, x की ऐसे आएगी कि y की वैल्यू उठा करके आप है ना इस वाली इक्वेशन में रख दो। इसका नाम हमने क्या दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। तो 5 में रखोगे तो x इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 3, y की जगह क्या आई है
3/2, तो 13 और 3 तिया 9 और 2 बचे कितने 4/2 बटे बराबर मतलब 2 ठीक है 4 2 दूनी 4। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आ गई 2 वैल्यू, ठीक है x की वैल्यू क्या आ गई 2। हाँ ये काटा पीटी तो हाँ बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये होने के बाद बस हो गई, हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, बस सिंपल सा तरीका है। अच्छा बस इसमें ना मेन बात यही थी, हमने पॉइंट को थोड़ा सा क्या कर लिया, सोल्व आउट कर लिया। बिना सोल्व आउट किए भी आंसर आ सकता है, बस थोड़ा सा ना पॉइंटों का क्या रहेगा, इशू रहेगा, पॉइंटों में सब्ट्रैक्ट, पॉइंटों में डिवाइड, पॉइंटों में होगा फिर, ठीक है वैसे उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर लिया, पॉइंट को ही खत्म कर लिया। अच्छा अब है ना चलते हम 5 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से, और इसके करवाते हैं जितने हो जाते हैं आज। यहाँ पे करते हैं हम फर्स्ट का 5। अच्छा फर्स्ट का 5 कह रहा है रूट ऑफ 2x है ना, प्लस में रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0 है, रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ रूट ऑफ 8y इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे लिया फर्स्ट, इसको नाम दे लिया सेकंड। सर यहाँ पे तो है ना थोड़ा सा ना डर सा लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। यहाँ पे देखो रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3 ये क्या है सर, रूट में दे रखे हैं, और रूट में तो सर वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, देखते हैं ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से सर हमारा प्रोसेस वही रहता है, फ्रॉम फर्स्ट वी से दैट, ठीक है। यहाँ से √2x, यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, x इक्वल टू माइनस ऑफ √3y अपॉन में √2 हो जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई सर, ठीक है y इसमें सेकंड में पुट करते हैं। जैसे हम सेकंड में पुट करते हैं तो √3 और x की जगह होता है माइनस ऑफ √3y और अपॉन में √2 माइनस ऑफ √8y इक्वल टू में 0, ठीक है हमने सेकंड में पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो √3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 हो जाएगा। देखो √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से करते हैं तो √9 आता है, और √9 किसका होता है 3 का होता है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, और माइनस था ही तो बाहर निकाल दिया, और ये y और नीचे क्या है √2, ठीक है, और माइनस ऑफ √8 और y इक्वल टू 0, ठीक है। इतना होने के बाद ना सर यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो √2 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ √8 और √2 और ये y, ठीक है इक्वल टू 0। अब √8 और √2 क्या होते हैं सर, यहाँ पे है ना √8 और √2 इक्वल टू √8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि अंदर हो जाएंगे, ठीक है 8 दूनी 16 हो जाएगा, और √16 किसका होता है 4 का होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो माइनस ऑफ 3y और माइनस ऑफ 4y और इक्वल टू में जो √2 है वो उस इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा नीचे। अब माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 7y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू फिर ये 7 डिवाइड में जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। जैसे y की वैल्यू पुट करोगे किसमें थर्ड इक्वेशन में, तो आप देखोगे कि x यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x और y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाला कोई इशू वाली बात नहीं है, बस आपको ना यहाँ पे ये याद रखने पड़ते हैं कि रूट के अंदर क्या होता है। देखो यहाँ पे है ना एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे है ना a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तब क्या होता है, तो बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है पावर ऐड हो जाते हैं। और एक केस आता है सर अगर है ना बेस अलग अलग हो, सपोज a यहाँ पे है और b यहाँ पे है लेकिन पावर सेम है, ठीक है पावर सेम है, तब क्या होता है, तब ये केस बनता है कि a और b की मल्टीप्लाई हो जाती है और m यानी कि पावर सेम रहती है, ठीक है। तो ये दो केस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनते हैं, ठीक है। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो मल्टीप्लाई में, इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई तब क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाती है, और जब है ना बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई में ना बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर क्या हो जाती है एक ही हो जाती है, यानी कि सेम रहती है उन दोनों की, ठीक है। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाते हैं, ये वाले ध्यान में रखना होता है, ठीक है इनको।
अब चलते हैं फर्स्ट के 6 पर, ठीक है। और 6 ही क्वेश्चन है इसमें, तो मतलब 6 ही पार्ट हैं इसमें पहले में, और फिर इसके बाद हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, इसका 6 पार्ट क्या दे रखा है, 6 दे रखा सर हमें 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ठीक है। x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना केस वही है सर, क्या बनेंगे नीचे सर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ना सोल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। सोल्व करके थोड़ा सा ना इजी बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे इसको सोल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है। तो सोल्व करते ही सर नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2। सर माइनस ऑफ 2 के जब ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 दूनी 12, ये माइनस ऑफ 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 12। इसको मैंने दे लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सर नीचे तो एलसीएम आ गया 6, इधर आ गया 2x, इधर आ गया 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, और ये बन गई सर इतनी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसका नाम दे लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट और सेकंड बन गई, और सिंपल फिर वही कहानी बनेगी जहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ से अब क्या होगा, हम फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पहली इक्वेशन से हम ना अगर फाइंड आउट कर लें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 10y, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 9, ठीक है। ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अच्छा जैसे x की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दो किसमें, सेकंड इक्वेशन में। जैसे आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो ध्यान से देखो, 2x की जगह माइनस ऑफ 12 प्लस में 10y और अपॉन में 9 है, प्लस में ये 3y और इक्वल टू क्या है 13 है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से ना क्या करेंगे आप, यहाँ से सर इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे कट तो नहीं रहा, तो अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, तो मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस 12 दूनी 24x और प्लस में ये 20y, ठीक है। और ये है अपॉन में 9 और ये है प्लस में 3y इक्वल टू में 13, ठीक है। यहाँ से सर कुछ नहीं, बस हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24, x कहाँ से आ गया, x पता नहीं कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से है ना 12 दूनी 24, ये 20 और ठीक है 3y, ठीक है। यहाँ से माइनस ऑफ 24 प्लस में 20y और ये हो जाएगा 27 27y, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 27y, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, और एलसीएम क्या ले लिया सभी का, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया है 9। अच्छा ये होने के बाद अब 9 डिवाइड में है तो 9 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 13 में 117 होता है सर, हमें पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं सर यहाँ पे। अच्छा ये होने के बाद अब क्या करेंगे, अब है ना इनको तो है ना y और y को तो ऐड कर लेंगे, 20 और 27 47, एक 47, यहाँ से 117, ये जो माइनस ऑफ 24 है इधर आके प्लस ऑफ 24 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 4 11, 2 3 4 1 141, ठीक है। 47y, अब y इक्वल टू 141 अपॉन में 47, देखोगे तो ये कितने पर कटेगा, 3 पर कट जाएगा, हाँ 7 21 4 12 14, ठीक है। ये कितने पर कट जाएगा, 3 पर। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जैसे y की वैल्यू 3 आई, अब क्या कर लो, y की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, इन द इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू -12 प्लस में 10 और y की जगह हमने 3 रख दिया और अपॉन में 9। देखो y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रिप्लेस कर दे, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सर माइनस ऑफ 12 और 10 30 10 30 यहाँ पे 9 12 और ये घटाएंगे तो कितना बच गया, 18 बच गया, ठीक है। अपॉन में 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब चलती है अपनी तो कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ी है ना, हमने हिंदी में याद किए हैं, तो ये तो वैसे इंग्लिश मीडियम आ गया कि 9 2 जा 9 2 जा, वैसे मन में यही रहता 9 दूनी 18 अब है ना यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। बस यही हमें निकालनी थी। अब क्या करेंगे, हम चलेंगे सर सेकंड क्वेश्चन और करवा दो, वैसे देखते हैं कभी आधे घंटे की वीडियो बन गई हो, 24 मिनट की बन गई, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 मिनट में बस वो क्वेश्चन हो जाएगा।
देखो मेन बात है समझ में आना चाहिए, चाहिए किसी का पढ़ो, बस अपने है ना मेहनत करते रहो। और मेहनत करते करते टाइम है ना बस एक बात का याद रखना कि आप है ना, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अपने मामा मम्मी पापा की क्या करो, विशेष पूरी करो, उनके सपनों को कभी है ना टूटने मत देना, ठीक है। आप पर मतलब बहुत विश्वास करके आपको पढ़ाया जाता है, तो है ना अपनी पढ़ाई को है ना सही तरीके से पढ़ो, चाहे किसी के पास पढ़ो। नॉलेज है ना, देखो छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, और अपने उम्र का भी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेरे से छोटा, ये मेरे से बड़ा है, या फिर ये मेरे ही एज का है। बस जहाँ भी मिले नॉलेज बांट लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर, ये भी बड़ा सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, इक्वल टू 11, 2x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 24, ठीक है। ये दे रखा है, यहाँ से है ना आपको है ना पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर एक केस है उसमें रखोगे तो वहां से m की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये होने के बाद अब देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन वही फ्रॉम फर्स्ट वी से दैट, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 11 माइनस ऑफ 3y अपॉन में 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे लेता हूँ। x की वैल्यू पुट कर दो किसमें, सेकंड में पुट कर दो। सेकंड में पुट करते ही आप देखोगे 2x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस ऑफ 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 24, 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस ऑफ 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 24, ये आ गया 11 माइनस ये 4 और 3 7 माइनस ऑफ 7y इक्वल टू माइनस ऑफ 24, माइनस ऑफ 7y इक्वल टू माइनस ऑफ 24, ये 11 प्लस का इधर आगे माइनस ऑफ 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस ऑफ माइनस 7y, माइनस से माइनस काटो, y की वैल्यू 7 पंजे 35, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू आने के बाद सर अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दो किसमें, थर्ड इक्वेशन में। जैसे आप यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, y की जगह पुट कर दोगे तो 11 माइनस ऑफ 5 ये 15 बटे में 2, ये बच गया सर 4, लेकिन माइनस भी बचा सर, माइनस का ध्यान रखा करो, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस ऑफ 2, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 2 आ गई, ठीक है। अब ये होने के बाद ये कह रहा है कि फिर है ना, ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू तो आई है माइनस ऑफ 2 और y की वैल्यू आई है 5, ठीक है। ये आने के बाद ये कह रहा है कि एक रिलेशन है, वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, ये दे रखा है, ठीक है। ये एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ से है ना आप m की वैल्यू फाइंड आउट करें, अरे x और y की आ गई तो x और y की यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू 5 आई है, m और x की वैल्यू माइनस ऑफ 2 आई है और प्लस में 3, ठीक है। तो 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 2m प्लस में 3, यहाँ से आप देखोगे तो 5 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2m, यहाँ से 5 में से 3 गए 2 बचे, यहाँ से माइनस ऑफ 2m, और यहाँ से जब डिवाइड होगा 2 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2, ये m की वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से ना वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको है ना सेकंड वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, इसका पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है। उसमें है ना इसमें भी 6 ही क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं वर्ड प्रॉब्लम को। तो पहले है ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज समझा है कि सर कुछ नहीं है, बस वैल्यू को है ना पुटअप करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना, उसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड है ना इससे भी बहुत शानदार जबरदस्त झक्कास एकदम बढ़िया है, एक नंबर का, ठीक है। तो वो सीखेंगे हम क्या, सब्स्टिट्यूशन कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, तो वो एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ा देंगे। और सही बता रहा हूँ कि है ना मेहनत करते रहो, और मेहनत करते करते टाइम है ना बस ये याद रखना कि है ना ये जो डिस्ट्रैक्शन चीज़ें होती हैं इनसे दूर रहना आप, ठीक है, फोन फान से, ठीक है। फोन में क्या है सर, हम थोड़ी देर देखते हैं, फिर वही गेम को वीडियो गेम जो भी है अपने पास, ठीक है, देखना फलाना, वो करने में है ना सर टाइम इतना वेस्ट हो जाता है, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो है ना इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि है ना अब टाइम भी बहुत कम है, टाइम सबके पास ही कम होता है, ये नहीं कि सर मेरे पास ज़्यादा, मेरे पास
कुछ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ना सबके पास टाइम सेम ही होता है, वही 24 आवर्स ही होते हैं एक दिन में, लेकिन है ना बस उसको यूज कैसे करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अपना एक है ना टाइम टेबल बना लो अकॉर्डिंग टू अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे अब एग्जाम भी है 10th क्लास का, ठीक है, आने वाले हैं कब, फरवरी में होंगे। जैसे एक CBSE की टेंटेटिव डेट भी आ गई है कि फरवरी के अप्रोक्स लास्ट में, फरवरी लास्ट में क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ना अच्छे से तैयारी करो, और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बता देना जरूर कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मैथ में, और ये क्वेश्चन एक बार समझा दो, तो मैं बिल्कुल ज़रूर समझाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और आपको ही समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम चलते हैं, और ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का, और ठीक है बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।